जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? सब अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रहा होगा। चलिए, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज हम टॉपिक है रिस्पॉन्स। पिछला वीडियो में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, और कितना प्रकार के रिसेप्टर्स होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्स के बारे में। बेसिकली ये रिस्पॉन्स क्या होता है, बोलते हैं ना, आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहा, जवाबदेही, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी बना। ओके, जवाबदेही से जवाबदेही। 3 प्रकार का होता है, एक वॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपली समझिए। पहले वॉलेंटियर आप लोग सुने होंगे। वॉलेंटियर जो शादी विवाह होता है तो बहुत सारे लड़के लोग फ्री सेवा देते हैं। या तो कोई जग होता है या तो कोई हवन पूजा संस्था में प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के को ID कार्ड मिलता है, वहाँ उसमें लिखा रहता है वॉलेंटियर। इसका मतलब क्या, अपने स्वेच्छा से फ्री योगदान देने वाला। जिस पर क्या होता है वो फ्री योगदान देता है, लेकिन हम उसको जो कमांड देते हैं वो काम करता है। वो पैसा तो नहीं लेता है, बट उसको जो कमांड हम देते हैं वो काम करता है। ऐसा नहीं कि हाँ फ्री हम सेवा देंगे तो इधर उधर जो है तोड़ मोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वॉलंटियर पर क्या होता है, हम अपना मतलब कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। उसको बोलेंगे यहाँ काम करो तो वहाँ काम करेगा वो। हमारे शरीर में कुछ ऐसा भी रिस्पॉन्स होता है, हमारे कुछ शरीर में ऐसा एक्शन होता है जो वॉलंटियर होता है, जिस पर हमारा कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल बाय फोर ब्रेन ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करता है। जैसे हो गया टॉकिंग। ओके, हमारा कंट्रोल है, मतलब ये जो प्रोसेसिंग होता है तो कंट्रोल होता है 4 ब्रेन से। जैसे हम हो गया टॉकिंग, हम बोलेंगे कि चुप हो जाओ, अपना 4 ब्रेन ऑर्डर दिया और उसको चुप हो गया, वो कंट्रोल कर रहा है। बोले कि थोड़ा धीरे बोलो, धीरे बोलेंगे, जोर से बोलो तो जोर से बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलना, वहाँ बोलना, ये नहीं बोलना, वो बोलना। लिखना, अगर हम चाहेंगे कि चलो लिखते हैं तो लिखने लगेंगे, हम बोलेंगे तो फ्रेश लिखो तो फ्रेश लिखेंगे। ओके, बोलेंगे नहीं थोड़ा ऐसे ऐसे लिखो, तो ये हमारा कंट्रोल में है क्योंकि ये वॉलंटियर एक्शन है। सर इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल पे नहीं है, हम उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये कंट्रोल सिर्फ हिंड ब्रेन से ऑटोमेटिक होता है, इस पर हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम अगर सोचेंगे कि रुक जा भाई तो नहीं रुकेगा। जैसे हार्ट बीट हो गया, वोमिटिंग हो गया, बहुत सारा हो गया। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो इसोफेगस का होता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, इसमें पैरासिस्टिक मूवमेंट जो होता है वो अपने खाना ऐसे ऐसे पेक मतलब मूव करता है। हम उसको बोलेंगे कि अभी नहीं हो कुछ देर, तो ऐसा होगा? नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। जैसे हार्ट बीट, अगर हम दिल का धड़कन को बोलेंगे कि रुक जा भाई तो रुक जा, अब ना धड़क, अभी हम मगरमच्छ से बैर मतलब पानी में मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। हम अपना हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर वो आ गया तो उसको बाहर निकालना, ऐसा नहीं कि उसको घुट जाना है, भाई नहीं आ जाना है, बहुत सफ़र करना, ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ कंट्रोल होता है, सो ब्रेन का कोई नहीं है। अगर हम सोए हुए भी हैं और मच्छर काटेगा तो ऐसे मारेंगे, ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे मारते हैं मच्छर निकल आता है। तो कहने मतलब ये है कि वो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, फिर वो सेंसरी नर्व से मोटर नर्व के पास, और मोटर नर्व उसको रिफ्लेक्स कराता है। ये सिर्फ कहाँ काम करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में ही ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर ब्रेन में जाएगा तो टाइम लगेगा। ओके, जैसे अगर कोई गर्म चीज़ को छू लिए तो तुरंत हमारा अपना हाथ हटा लेते हैं, ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। एग्जाम में आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे बॉडी का या तो कौन सा भाग काम नहीं करता, तो ब्रेन हमारा काम नहीं करता, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो इंसान का जो नर्व सिस्टम है उसको 2 भाग में बांटते हैं। इंसान का नर्व सिस्टम कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है सर? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो 2 भाग में है, क्रैनियल और स्पाइनल। अब जो क्रैनियल नर्व होता है, अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे और एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में,
तो हम इसका अगर बात करें तो ये दो भाग में है। ये आपको क्रेनियल नर्व्स जो 12 पेयर होता है। ये क्रेनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से निकलता है। और एक हो गया स्पाइनल नर्व्स, ये होता है 31 पेयर। एग्जाम में आता है ये सवाल। ओके, ये कहाँ से एराइज होता है? एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये क्या क्या कंट्रोल करता है? जैसे हमारा सुनना, देखना, इसमें हमारा कंट्रोल किस होता है? क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होता है। और बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है वो हमारा किससे कंट्रोल होता है? ये स्पाइनल नर्व से। बाकी जो शरीर स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा है उससे बहुत सारा नर्व निकला होता है, ये पैर में होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि सर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है उसको कितना भाग में बांटा गया है। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हम बारे में बात करेंगे। ओके, फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले हम ब्रेन का बात करेंगे। ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ओके, बहुत सारा बुक में आपको सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऐसे करके लिखा रहता है, या तो फिर सेरिबेरम, डेंसिफेलॉन और ब्रेन स्टेम अलग अलग तरीक़ा से लिख दिया जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के बाद जो लास्ट बचता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, मतलब तना होता है। ओके, चलिए हम फोर ब्रेन को पहले बांटते हैं 2 भाग में। हम फोर ब्रेन को 2 भाग में हम बांटते हैं, सेरिब्रम और डाइसिनफेलॉन। और सबका एक एक करके फंक्शन हम देखते चलेंगे। ओके, हम अगर ब्रेन का बात करें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर फोर ब्रेन का अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं सेरिब्रम, डाइसिनफेलॉन, और इसको नहीं बांटते हैं। इसको अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पूरा इसका नाम, मेडुला भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब हम ये जो होता है ना ब्रेन, ये जो है सबसे बड़ा और वेल डेवलप्ड सबसे ज़्यादा होता है, ये विकसित सामने वाला। बोलते हैं यहीं से सोचते हैं मेमोरी याद आ जा कुछ तो याद आ जाए, ये तो थोक करते रहते हैं कि क्या पता याद किए थे, सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। ओके, तो ये सबसे विकसित भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। और इसमें इसको भी 2 भाग में हम बांटते हैं, डाइसिनफेलॉन को, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। ओके, चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले फोर ब्रेन का, तो फोर ब्रेन का हम पहले डिस्कस करेंगे क्या? सेरिब्रम, डाइसिनफेलॉन, उसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, चलिए यहाँ पे हम कुछ फंक्शन देखते हैं। जैसे हम पहले फोर ब्रेन का, सेरिब्रम और डाइसिनफेलॉन का बात करेंगे। तो सेरिब्रम का पहले बात करते हैं। जो सेरिब्रम होता है वो 2/3 पार्ट्स ऑफ द पूरा ब्रेन का होता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर ब्रेन का, वो पूरा ब्रेन का सबसे अधिक भाग को वो घेर के रखा था। क्यों? क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी हो गया, आपको याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, और आपको कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारा जो वॉलेंट्री एक्शन है जिसको हम कंट्रोल करते हैं
वो हो गया। फिर मेमोरी को स्टोर करके जो भी चीज़ हमको याददाश्त होगा ना यहाँ पे स्टोर करते हैं, सोचते हैं यहीं से। हाँ, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, मतलब अगर हमको भूख वूख लग जाता है तो यहीं से मिलता है पूरा सिग्नल। रिस्पॉन्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, हमारा बॉडी के बहुत सारा पार्ट से जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है। देखिए सबसे बड़ा जो सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन, वो क्या स्किन है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी हाथ से ही होगा भाई, शरीर का कोई भी पार्ट में अगर हीट टच करेगा तो वो हमको तुरंत बता देगा कि आपको यहाँ पे गर्मी लगा तो चुभा। तो सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन्स है लार्जेस्ट, वो क्या है, हमारा स्किन है। देखिए अब खट्टा चीज़ है तो जीभ से ही, मीठा चीज़ है तो जीभ से ही। सुन, हम हाथ से सुन सकते हैं क्या? नहीं। देख सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है? स्किन है। ओके, अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन का। तो ये क्या करता है? विजुअल और टैक्टाइल, मतलब टच, जो हम देखते हैं और जो हम टच करते हैं उसको इंटीग्रेट करता है। ये क्या करता है? नहीं, विजुअल करते हैं, देखते हैं, या तो फिर हम टैक्टाइल मतलब टच करना होता है, और देखना जो हम देखते हैं। ये सारा प्रोसेस इंटीग्रेट कौन करता है? रिसीव करता है मिड ब्रेन। अब आया लास्ट में क्या? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपका पॉन्स हो गया जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम हो गया हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हो गया, मतलब रिस्पायरेशन हो गया, ऑटोमेटिक चलते रहता है, वो रुकता है क्या? नहीं, तो वो कंट्रोल करता है, जिसको सेरिब्रम को हम बोलते हैं छोटा दिमाग, छोटा दिमाग हम बोलते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन का 3 पार्ट है, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया और मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया। ओके, चलिए अब हम हिंड ब्रेन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। हिंड ब्रेन में आपका पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया और मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया। हिंड ब्रेन कहते हैं पॉन्स के बारे में कि इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, ये पॉन्स जो है हम जो श्वास लेते हैं उसको नियंत्रण करता है। सेरिबेलम क्या करता है? छोटा दिमाग, जो बुद्धि बोलते हैं, छोटा दिमाग पीछे होता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मस्कुलर एक्टिविटी, आप लोग सुने होंगे कि जो आदमी दारू पी लेता है तो वो ठीक से खड़ा नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता? बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है और मस्कुलर एक्टिविटी उसका सब गड़बड़ा जाता है, मतलब अजीब से चलेगा एकदम ऐसे क्या जी, मतलब लड़खड़ाते हुए, है ना। वो क्या होगा? अजीब देख के लगेगा कि शराबी है, ये पी लिया है, इसको चढ़ गया नशा, एकदम चल रहा है अजीबो गरीब। वो क्या है? सेरिबेलम को इफेक्ट कर देता है, तो ये बॉडी का बैलेंसिंग मस्कुलर एक्टिविटी को पूरा गड़बड़ा देता है। ओके, अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का। ओके, और यहाँ के बाद से जुड़ा होता है क्या? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे क्या हो गया? बीपी, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, लार का टपकना, ये सब क्या हो गया? इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारा इस पर कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक ये होते रहता है। बीपी भाई चाहेंगे तो क्या ब्लड प्रेशर खुद को लो कर लेंगे? नहीं, ये कंट्रोल करके रखता है ये ब्रेन कि भाई बीपी लो हो रहा है तो उसको मेंटेन करके ये सब रखने का काम होता है। तो यहाँ पे हम ब्रेन का पूरा फंक्शन पढ़ लिया। अब स्ट्रक्चर रहा तुम ड्रॉ करके तो नहीं दिखाएं क्योंकि थोड़ा ड्राइंग खराब भी है, और हो सकता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का कोशिश भी हम करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हार्मोन के बारे में। जो हार्मोन है वो कैसे इम्पेक्ट करता है प्लांट में और एनिमल में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट का हार्मोन देखेंगे, जैसे जिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये सब कुछ हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सब जो हार्मोन होता है प्लांट में कैसे प्रभाव करता है, और एनिमल मतलब ह्यूमन में कैसे प्रभाव करता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, तो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम था वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी था उसमें, जो हमारा ग्लैंड्स हार्मोनल सिस्टम से भी वो कंट्रोल होता है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।